यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक विजय नाम का युवक रहता था। विजय का सपना था कि वह अपने गांव को समृद्धि और सम्मान से भरा बनाए, लेकिन उसके लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। गांव में कई समस्याएं थीं, जैसे कि पानी की कमी, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी। विजय जानता था कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करना होगा। विजय ने अपने सपने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और साथ मिलकर पानी के संबंध में समाधान निकाला। विजय ने पानी की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए। पहले तो उसने गांव के पास उपलब्ध जल स्रोतों को चिन्हित किया और उन्हें सुधारने का प्रस्ताव रखा। फिर उसने स्थानीय समुदाय को जल संरक्षण के महत्व को समझाया और उन्हें सहयोग के लिए आमंत्रित किया। विजय ने गांव के पास नए जल स्रोतों की खोज की और उन्हें संवारा। उसने तालाबों और बांधों का निर्माण किया जिससे जल संचयन हो सके। उसने लोगों को जल संचयन के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उन्हें जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। विजय ने बारिश का पानी संचित करने और पुनः प्रयोग करने के लिए सामुदायिक तालाबों की व्यवस्था की। उसने जल संचयन के लिए गांव के सभी निवासियों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे समृद्धि से जी सकें। इस प्रकार विजय ने पानी की समस्या का समाधान निकालने में सफलता प्राप्त की, जिससे गांव में जल संकट का समाधान हो सका और लोगों को आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला। अगला काम स्थानीय स्कूलों को सुधारने का था। विजय ने स्थानीय स्कूलों को सुधारने के लिए कई पहल की। पहले उसने स्कूल के अध्यापकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई पढ़ाई और शिक्षण विधियों को शामिल किया। दूसरा, उन्होंने स्कूल की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की, जैसे कि कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम और स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं। उन्होंने भी शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रोग्राम्स का आयोजन किया, जैसे कि कैरियर काउंसलिंग और उनके रोजगार के अवसरों की तैयारी के लिए कोर्स। विजय ने भी स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर स्कूल के विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों को जुटाया। उन्होंने गांव के व्यापारियों, उद्यमियों और स्थानीय निवासियों से योगदान मांगा, जिससे स्कूल को आवश्यक सामग्री, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इस प्रकार विजय ने स्थानीय स्कूलों को सुधारने के लिए कई पहल की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हो सका और बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका मिला। अगला कदम था रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का। पहले उन्होंने गांव में उद्योगों और व्यवसायों के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के प्रोग्राम्स शुरू किए। लोगों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें नौकरी के अवसरों के लिए तैयार किया। दूसरा, उन्होंने स्थानीय कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सहायता प्रदान की। किसानों को नए और फसल वृद्धि के साधनों का प्रयोग करके उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गाइड किया। उन्होंने उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसरों की खोज करने में मदद की, जिससे नौकरियों की संख्या में वृद्धि हो सके। तीसरा, विजय ने स्थानीय उद्यमियों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर रोजगार मेलों और कैरियर फेयर्स का आयोजन किया। इसके माध्यम से उन्होंने गांव के नौजवानों को रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्राप्ति के लिए तैयार किया। इस प्रकार विजय ने गांव में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए गांव के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल की, जिससे गांव के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता और विकास का मार्ग प्राप्त हो सके। लेकिन सफलता पाने के लिए विजय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसके सपनों को बिगाड़ने की कोशिश करते थे। कुछ नाकामियों ने उसे डाउन करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने हारने का सोचा ही नहीं। हर मुश्किल को उसने अपना साथी बनाया और हर रोज नई चुनौतियों का सामना किया। उसने अपने सपनों के लिए न सिर्फ अपने बल्कि अपने गांव के लोगों के भी जीवन का संघर्ष किया,
धीरे धीरे उसका संघर्ष फल देने लगा। पानी की समस्या हल हो गई, शिक्षा का स्तर बढ़ा और गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। विजय और उसके साथी गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही संघर्ष हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।